लेकिन सरद उस्मान डार साहब से पूछते हैं। डार साहब ये फरमाइएगा सर, ये अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, वो जब खुद एक कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, गार्ड्स लेके असला लेके एक पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जाहिर है इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा होगी। तो आपको चाहिए कि आप उनसे पूछें। देखिए चोई साहब, मैं समझता हूँ अलीम आदिल शेख साहब सिंध गवर्नमेंट के असाब पे सवार हैं। चंद रोज कबल आपने देखा वो डिमोलिश कर देते हैं जाकर, उनकी बकायदा कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन लोगों पे लग चुकी है। अब ये असले की आड़ में जी वहां आ गए हैं। सियाल कोर्ट में चौधरी साहब NA 75 डस्का में इलेक्शन हो रहा है। खुरम दस्तगीर साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, पूछे कितने चक्कर यहाँ लगा के जा चुके हैं ये इलेक्टेड MNA या PMLN के। इनके 2 दर्जन से ज्यादा MNA रोजाना की बुनियादों में सियालकोट में है जहाँ इलेक्शन हो रहा है। इसी तरह MPAs हैं, पूछे इनके साथ कुछ किया जा रहा है। मकसद ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के लेकिन जाने पोलिंग के दिन अगर ये लेकर आएंगे तो फिर तो एतराज किया जाएगा। दूसरा, अगर ये असला लेके आएंगे, गार्ड्स लेके आएंगे, तो फिर तो उनसे पूछा जाएगा। ये तो सारा कुछ साथ लेके घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हम तो इनको पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं, लगाएं पूरा जोर सियालकोट में ये इलेक्शन जीतने के लिए। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट को हौसला करना चाहिए था। अगर मकसद ये ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ के अलीम आदिल शेख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जी असला निकल आया, ये चीजें बताती हैं कि ये किस तरह खौफजद हैं, क्योंकि वो आए रोज इनके गवर्नेंस के इश्यूज जो सिंध में अलीम आदिल शेख, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब एक 2 इश्यूज और भी हैं। एक इशू ये है कि ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के कहने पर हुई है, सिंध गवर्नमेंट के कहने पर नहीं हुई। और दूसरी बात एक होती है जिम्मेदारी। आप अगर अपोजिशन लीडर है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, फिर आपको असला लेके एक पोलिंग स्टेशन में नहीं जाना चाहिए। देखिए अगर वो लाइसेंस्ड असला था, पहले तो ये तय करना सिंध हुकूमत ने किया कि वो नाजायज असला लेके घूम रहे थे जिसका लाइसेंस नहीं था। दूसरी तरफ खुद ये सब कुछ कर रहे थे और पूरी वीडियोस मौजूद हैं किस तरह सिंध गवर्नमेंट की पुष्पिनाई में। सर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है ना, जब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगी तो उस पर एक्शन भी होगा। देखिए जोई साहब, मैं तो इस बात का खुद सपोर्टर हूं। मैं इसीलिए इस्तीफा दे के, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा मैं आज वजीर आजम का मावने हुसूसी नहीं हूं, मैं इस्तीफा दे के सियालकोट कैंपेन में हिस्सा ले रहा हूं, इसीलिए कि ज़ाब्ता इलाक यही कहता है जी कि आप एज ए मावने हुसूसी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कमीशन में नहीं आ सकते हैं, तो मैं इस्तीफा दे के आके यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ। तो ये बात नहीं है, हम कानून की पासदारी करते हैं। मैंने भी इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट को सामने मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दिया चोई साहब, और यहाँ आके कैंपेन कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत अच्छी बात। मैं खुरम दस्तगीर खान साहब की तरफ जाऊंगा, आप रुकिएगा साथ, आप साथ ही रहिएगा। खुरम साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो नया आज इंकशाफ हुआ है कि मरियम साहिबा ने कोई रब्ता कर लिया गवर्नमेंट से, कोई बैकडोर आपने कोई रास्ते शुरू कर दिए हैं कि मरियम साहिबा ने सर्जरी करवानी है, वो बाहर जानी है, गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया है, तो ये पिछले चैनल को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत? बिल्कुल गलत है। जिसी हुकूमत ने अभी हालिया चंद पिछले दिनों में ब्रॉडशीट के मामले पर झूठ बोला है, ट्रांसमिट इंटरनेशनल के मामले में झूठ बोला है, फॉरेन फंडिंग के मामले में रोज़ झूठ बोल रहे हैं, ये एक और झूठ ऐड हो गया। मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट अदालत में है, और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात करनी होती तो अदालत से ECL जो ना ECL पे है ना, ECL तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ने वहाँ से नाम निकाला। नहीं वो ECL से गवर्नमेंट नाम निकाल भी दे तो अदालत के पास उनका पासपोर्ट है, उनका पासपोर्ट हुकूमत के पास नहीं है। तो उनको अगर कोई ख्वाहिश थी तो वो ज़रूर अदालत से रुजू करती, लेकिन उन्होंने ना ही अदालत से रुजू किया है ना ही हुकूमत से रुजू किया है। मेरी गुजारिश है कि अगर इनके पास कोई नाम है जो बैकडोर चैनल है तो पब्लिक कर दें, सबके सामने बात खुलकर आ जाए, किस दिन किया था, किसके जरिए किया था, क्योंकि बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके ज़हन में कोई हो सर, क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब की तरफ से आया, शेबली फराज साहब की तरफ से आया, फिर फरदौस आशिक अवान साहबा ने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन डिक्लाइन कर रही है, वो कह रही है कि ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पासपोर्ट ज़ाहिर है वो कोर्ट के पास है, और अगर वज़ीर दाखिला चाहें भी तो जब तक पासपोर्ट नहीं होगा मरियम साहबा बाहर नहीं जा सकेंगी। देखिए चोई साहब, मैं समझता हूँ मरियम सफदर साहबा ने कौम को आधा सच बताया, पूरा सच नहीं बोला उन्होंने। आधा सच ये था कि वो ठीक कह रही थी कि उनकी एक मामूली सी सर्जरी है जिसके लिए उन्हें बाहर जाना है। इस पे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पूरा सच ये था कि उधर जाने के लिए ये, जैसे आप कह रहे हैं, अगर ये वो मान रही हैं
उन्हें सर्जरी करवाने के लिए बाहर जाना है, वो सर्जरी पाकिस्तान से बाहर ही हो सकती है, जो कि एक मामूली नौयत की है, साथ ये भी कह रही हैं। तो फिर ये खुद इस बात का इशारा दे रही हैं कि बाहर जाने के लिए फिर हुकूमत से ही ECL से नाम निकलवाना है ना। तो आधा सच वो कौम के सामने रख रही हैं अपनी सर्जरी की लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। वो अगर आप पूरा क्लिप सुने ना, उसमें डॉक्टर साहब वो ये भी है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। पहले ये जाएंगे फिर वो जाएंगी। चोई साहब, जी। ये कौन सी मामूली जी डॉक्टर साहब। सर्जरी है कि हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर इतने अहल नहीं है? ये क्यों शरीफ खानदान आए रोज हमारे पाकिस्तान के काबल डॉक्टर्स की तहजीब करते हैं ये लोग? कौन सी ऐसा इलाज है जो आज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? क्या 22 करोड़ सही, ये पाकिस्तानी बात आपकी ठीक है। ये खुरम साहब जवाब दे, आप जवाब दे खुरम साहब, कौन सा ऐसा इलाज है जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? डॉक्टर को कौन सी आप रुके सर्जरी रुके डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पूछने तो दे ना, पूछने तो दे। जी खुरम साहब। जी, ये वही इलाज है जिसके लिए इमरान खान साहब जब गिरे थे एक स्टेज से 2013 के इंतखाबात से पहले, तो पहले वो अगरचे अपने अस्पताल गए, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ गया। बाज़ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो पाकिस्तान में अगरचे बहुत अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि मरियम बीबी ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की जिसके ऊपर 4 वफाकी वज़रा जो हैं वो आज उन्होंने अपना पूरा रागे दरबारी गाया है। तो ये जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो खुलकर होगी, वो कोर्ट में जाएंगी और कहेंगी कि मुझे मेरा पासपोर्ट वापस किया जाए, मुझे ज़रूरत है, तो वो बात खुलकर सामने आ जाएगी। यहाँ जो बात हुई नहीं है उसके ऊपर 4 वफाकी वज़रा बयान दे दें। मेरा फिर इनसे इस्तदा है, अगर इनके पास एविडेंस है बता दें किस दिन किस शख्स के जरिए किसको पैगाम भिजवाया गया, हम मान जाएंगे। इस तरह के झूठ खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम को गुमराह न करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे किसी ने राब्ता किया है कोई? आप तो गवर्नमेंट के अंदर है, जाहिर है आपने इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट का हिस्सा तो है, आपको पता होगा कहां से राब्ता हुआ, किसके साथ राब्ता हुआ, कोर्ट क्या अदालत के साथ राब्ता किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता किया गया था, या गवर्नमेंट के साथ राब्ता किया गया था? क्योंकि जो मैं असेस कर सका आप लोगों की गुफ्तगू से वो ये था कि गवर्नमेंट से राब्ता किया गया, क्यों तभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लाइन की इस कोशिश को। तो ये बेसिकली राब्ता किसने किया था? देखिए जोई साहब, पहले तो मैं खुरम दस्तगीर साहब को ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, से तो दुरुस्ती अता फरमाए, जब भी उन्हें इलाज के सिलसिले में जरूरत महसूस हुई वो शौकत खानम गए हैं। इनकी तरह बार बार लंदन के चक्कर नहीं लगा रहे वो, या कहते हैं कि हमारे सर्जरीज बाहर हैं। बाय द वे पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले हमारे सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, ये फिक्र ना करें, जिस तरह की भी ये सर्जरी चाहेंगे इनकी यहाँ हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं अब आता हूँ, आप सेनेट के टिकट दे रहे हैं, वही है कॉस्मेटिक सर्जरी वाले, वही लोग हैं जिन्हें आप सेनेट के टिकट दे रहे हैं। सुन तो लेना मेरे भाई, यार बात तो मुझे पूरी कर लेने दो। दिल पे लग गई है बात जोई साहब, इनके सच हमेशा दिल पे लगता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे कौन है सर्जरी वाले? जी ये तो बताएंगे, मुझे क्या पता। पीटीआई ने टिकट दी है, आप लिस्ट पढ़ लें, नाम पढ़। लियाकत तरकई साहब जो है वो डॉक्टर नहीं, एक तो दिलचस्प बात है ना कि लियाकत तरकई साहब, फैसल सलीम साहब, जीशान खानजादा साहब, ये 3 लोग हैं जिन्हें सेनेट के टिकट दिए, जिनका ताल्लुकात एक ही कारोबार से है जो सिगरेट्स का कारोबार है, और जिसमें लियाकत साहब के जो एक बेटे हैं वो ऑलरेडी सीनियर वजीर हैं। लियाकत साहब का नाम पैनामा केसेस में भी आया है। तो ये अजीब बात है कि पीटीआई पहले जो हैं वो अरबपतियों को, खरबपतियों को टिकट देते हैं, फिर शोर पड़ता है और फिर कहते हैं देखिए हमने टिकट वापस ले लिया, हम कितने अजीम लोग हैं। भाई बात ये जमात है ना, जब प्रोटेस्ट होगा जो नहीं, जो प्रोटेस्ट की बात, इसका मतलब है तो सीरियस लेगी ना कि मोहतरम वजीर आजम इमरान खान की जजमेंट दुरुस्त नहीं है। बहुत अच्छी ग्रेव एरर। आप भी कई बार ऐसा करते सर, टिकट लेके वापस। यहाँ बार बार हो रहा है ना, यहाँ बार बार हो रहा है। यहाँ पहले अब्दुल कादिर साहब के बारे में हुआ, अब नाम तरकई साहब का आ रहा है, और भी नाम आना शुरू हो गए हैं। भाई क्या ओरिजिनल जजमेंट करते हुए हुक्मरान पार्टी के जो सारे सीनियर लोग हैं उनकी जजमेंट्स खत्म हो गई थी कि उन्होंने नाम रिलीज कर दिए, पब्लिक कर दिए, जब उन पर शोर उठा और मीडिया ने हकाइक बाहर निकालना शुरू किए तो नहीं हम तो वापस कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जॉय साहब कि आप कहते हैं कि अच्छा जी हमने पेट्रोल की कीमत 25 रुपए घटा दी, हमने बड़ा अजीम काम किया, और पेट्रोल मुल्क से गायब हो गया। फिर 25 रुपए बढ़ा दिया,
तेल की कंपनियों को 350 अरब रुपए का फायदा हो गया। उन्होंने कहा जी हम तो बड़े अजीम लोग हैं, हमने तेल दोबारा जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये बार बार हो रहा है, ये एक दफा नहीं हो रहा कि जनाब ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर साहब ये इशू बड़ा सीरियस है कि ये जो फराह खान साहिबा है, जब उनको टिकट दे दिया गया, गो वो एक ओरिजिनल कैंडिडेट तो नहीं है, वो कवरिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि डॉक्टर जरका जो है वो किसी वजह से इलेक्शन में नहीं आती या वो इनकार कर देती है एन वक्त पे, तो फराह खान जो है वो डेफिनेटली वो इलेक्ट हो जाएंगी। तो ये फराह खान साहिबा जो हैं, इनका पार्टी के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो एहसन जमील गुजर साहब जो हैं उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सारी बातें आपके सामने है। फराह खान साहिबा जो हैं पार्टी में न्यू वारद हैं, नई आई हैं, ये है। और इसके अलावा ये जो लियाकत तरकई साहब को टिकट दे के नजीबुल्लाह साहब से टिकट वापस लेके, तो ये हो क्या रहा है? एतराज़ात तो आप पे किए जाएंगे। देखिए चोई साहब, पार्लियामेंटी बोर्ड ने फैसले किए, अगर फैसले में कहीं कोई ऐसा फैसला नहीं बेहतर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी जमात पे, अपने लीडर पे। इतनी जमहूरियत है इस जमात में, पीटीआई में, किसे सुना जाता है। 24 घंटे बाद फैसला वापस लेने की क्या जरूरत है? तो साहब बादशाह सलामत की तरफ फैसले नहीं किए जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंटी बोर्ड ने एक दो नाम ऐसे दिए जिन सेनेटर्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो वो टिकट्स वापस हो गए। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस बात में अच्छा, वैसे ये फराह खान का जो टिकट है सर, फराह खान का टिकट, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा ना, ये किस वजह से जारी हुआ? देखिए, फराह खान को जो भी टिकट जारी हुआ है वो तो पार्लियामेंटी बोर्ड बेहतर तौर पे बता सकता है, लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं ना, आप उस पे बात करें। फराह खान का तो ऐसा देखिए ना, कवरिंग कैंडिडेट तो आपकी पार्टी का कोई और शख्स भी हो सकता है जिसने 20 साल 25 साल पार्टी के अंदर लगाए हैं। ये जो खातून अव्वल के साथ उनका जो एक ताल्लुक है, उसकी बेस पे जाहिर है फिर लोग एतराज कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही।